है एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट से गैल्वेनोमीटर पे आया हुआ सवाल। देखिए तो सवाल क्या है। अ गैल्वेनोमीटर हैविंग द रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद 400 ओम रेजिस्टेंस and measure the maximum of the 10 volt and now galvanometer is converted into the ammeter. What should be the value of the shunt resistance so that it can measure maximum of the 10 ampere current? ठीक है, तो सबसे पहले उसको वोल्ट मीटर बनाया गया, उसके बाद उसी को अमीटर में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है क्या, देखिए तो हम उसको देखते हैं। हमसे सवाल क्या है, पहला पहले उसको किस में कन्वर्ट किया गया, वोल्ट मीटर में। तो हमें पता है कि अगर मैं इसको आर जी बोल दूं और ये अपना आर जो हमको बताया गया है कि किसमें कन्वर्ट किया गया है, वोल्ट मीटर, तो ये अपने कैसे बिहेव करता है, वोल्ट मीटर की तरह। तो हमारे पास आर जी की वैल्यू पता है, कितना है ये 100 ओम, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल का मेजरमेंट आया उसको कितना मिला, 10 वोल्ट मिला। तो क्या मैं करंट फाइंड कर सकता हूँ, क्या क्या इसके क्रॉस आई फाइंड कर सकता हूँ। तो आई की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई आर जी प्लस आर। आर कितना दिया गया है हमको क्वेश्चन में, 100 ओम दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 100 प्लस 400 विच इज इक्वल टू 100 बाई 500, सॉरी 10 बाई 500, ये कितना हो जाएगा 1/50 एम्पेयर। क्लियर है। तो जो अब मेरे को यहाँ से ये जो आई है ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू ही पास हो रहा है, ये एक्चुअल में आई जी ही तो है। ये क्या है, तो आई जी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 1/50 एम्पेयर। क्लियर। अब इसी को वो अमीटर में कन्वर्ट कर रहा है। तो देखिए अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कनेक्ट करने के लिए हम शंट कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। ठीक है, ये अपना आर जी है और आई जी की वैल्यू अपने पास आ चुकी थी, वो कितनी थी 1/50 एम्पेयर। ठीक है, और पैरेलल में शंट हमने कनेक्ट कर लिया। अच्छा, अब जो मेजरमेंट के लिए कितना चाहिए अपने को, मैक्सिमम 10 एम्पेयर, कितना चाहिए 10 एम्पेयर। तो ये आई की वैल्यू यहाँ पे मैं आई बोल देता हूँ, ये आई की वैल्यू कितनी है 10 एम्पेयर। और हमसे शंट पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी गई है। तो सिंपल सा है, देखिए अब इधर जो करंट जाएगा, इधर आरजी इधर, अब देखिए इधर की जो करंट जाएगा उसको मैं क्या बोल देता हूँ ऐसे, 10 एम्पेयर माइनस 1/50, जिसको हम क्या बोलते हैं आई माइनस आई जी। तो दोनों पैरेलल हैं तो सेम पोटेंशियल होगा, तो मैं लिखता हूँ देखिए आई माइनस आई जी इंटू एस शुड बी इक्वल टू आई जी इंटू आर जी। ठीक है, तो ये वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, आई माइनस आई जी की वैल्यू कितनी, 10 एम्पेयर माइनस 150 इंटू शंट इज इक्वल टू आई जी की वैल्यू कितनी 1/50 इंटू आर जी की वैल्यू कितनी 100, तो ये कितना हो जाएगा 2। ठीक, तो अब हमारे पास शंट की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 2 डिवाइडेड बाई इसको मैं 500 माइनस 1 एलसीएम ले लूँ क्या, उसके बाद 50 ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नहीं तो आपको और अच्छे समझने के लिए मैं ऐसे ही बोल देता हूँ डिवीजन में 500 डिवाइडेड बाई 50, ऐसा होगा क्या, देखिए। ठीक, अब इनको मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो मैं 50 को ऊपर भेज दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा, अच्छा 1 इज मच लेस देन एज कम्पेयर टू 500, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट 500 ही बोल देता हूँ। ठीक है क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, ये तो जीरो से गए, तो अपने पास कितना बचेगा शंट की वैल्यू 1/5, जिसको मैं कितना बोल सकता हूँ 0.2 ओम। तो शंट की वैल्यू कितनी 0.2 ओम। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।